सोचिए, एक झाड़ू, वही झाड़ू जिसे कुछ लोग सुबह सुबह पूजते हैं, जिसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं कि यह घर की दरिद्रता को बाहर निकाल फेंकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही झाड़ू सदियों तक किसी की कमर पर इसलिए बांधी गई थी ताकि उसे और उसके पूरे समाज को दरिद्र और अपवित्र बनाया जा सके। जिस झाड़ू को आज दौलत की देवी से जोड़ा जाता है, वही झाड़ू एक समय पर करोड़ों लोगों के अपमान, गुलामी और दरिद्रता का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यह कहानी है एक ऐसे धोखे की, एक ऐसे व्यापार की जो धर्म और परंपरा की चाशनी में लपेटकर हजारों सालों से परोसा जा रहा है। यह कहानी है उस झाड़ू की जिसे पहले हमारे गले का फंदा बनाया गया और अब उसी से हमारी गरीबी दूर करने का नाटक किया जा रहा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी इस सच को जानने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। त्योहारों के मौसम में आपके दरवाजे पर कोई आएगा और कहेगा, एक झाड़ू खरीद लो, घर में लक्ष्मी आएगी, दरिद्रता भागेगी। ये सुनते ही हम बिना सोचे समझे झाड़ू खरीद लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि यह झाड़ू और दरिद्रता का रिश्ता कितना पुराना और गहरा है? आज जिसे आप दरिद्रता भगाने का टोटका समझ रहे हैं, वो असल में करोड़ों लोगों को दरिद्र बनाए रखने का एक ऐतिहासिक हथियार था। इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें पेशवाओं के शासनकाल की भयावह तस्वीरें मिलती हैं। 18वीं सदी में महाराष्ट्र में जब ब्राह्मण पेशवाओं का राज था, तब समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर कट्टरता से बांटा गया था। उस दौर में जिन्हें शूद्र और अति शूद्र कहा जाता था, उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार होता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये शूद्र कौन थे? ये कोई और नहीं बल्कि आज का बहुजन समाज था। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, खटीक, चमार, दुसाध, पासी, केवट, मल्लाह जैसी सैकड़ों जातियां जो आज भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। इन्हीं उत्पादक और मेहनतकश जातियों को अपवित्र घोषित कर दिया गया था। पेशवा राज में यह नियम बनाया गया कि जब भी कोई अछूत सड़क पर चलेगा तो उसे अपनी कमर पर एक झाड़ू बांधकर चलना होगा। क्यों? ताकि उसके पैरों के जो निशान जमीन पर पड़े, वे साथ साथ मिटते जाएं। ऐसा माना जाता था कि अगर किसी सवर्ण, खासकर किसी ब्राह्मण का पैर उस निशान पर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। इतना ही नहीं, उनके गले में एक मिट्टी की हांडी भी लटकाई जाती थी। यह इसलिए ताकि वे जमीन पर थूक न सकें। उनका थूक भी जमीन को अपवित्र कर सकता था। सोचिए, एक इंसान की परछाई और उसके कदमों के निशान तक को इतना खतरनाक माना गया। यह सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक हमला था। यह बहुजन समाज के मन में यह बात बैठाने की एक गहरी साजिश थी कि तुम अछूत हो, तुम गंदे हो, तुम दरिद्र हो और तुम्हारा अस्तित्व ही इस धरती पर एक बोझ है। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी किताबों में इस क्रूरता का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे महार जाति जिसमें वे खुद पैदा हुए थे, को इस अपमान को सहना पड़ता था। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह आर्थिक और सामाजिक बर्बादी की जड़ थी। जब आपको सार्वजनिक रास्तों पर चलने, कुओं से पानी पीने, शिक्षा पाने और सम्मान से जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए, तो आप समृद्ध कैसे हो सकते हैं? आपको तो जानबूझकर दरिद्र बनाया गया था। और आज वही लोग, उसी मानसिकता के लोग, हमें वही झाड़ू बेचकर कहते हैं कि इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। ये एक भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है। यह उसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है जो उन्होंने खुद हमें दिया था। जिस हथियार से हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, आज उसी को हमारी समृद्धि का जरिया बताया जा रहा है। यह दरिद्रता दूर करने का उपाय नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और हमारे अपमान को भुनाने का एक नया तरीका है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह दरिद्रता दूर करने का उपाय नहीं है, तो फिर क्या है? इसका जवाब सीधा है, यह एक बहुत बड़ा व्यापार है। एक ऐसा व्यापार जो डर, अंधविश्वास और परंपरा के नाम पर चलता है। सोचिए, भारत में करोड़ों घर हैं। हर साल त्योहारों पर, खासकर दिवाली जैसे मौकों पर, लगभग हर घर में नई झाड़ू खरीदी जाती है। यह अरबों रुपयों का बाजार है। इस बाजार को चला कौन रहा है? वही वैश्य बनिया समुदाय जिसे वर्ण व्यवस्था में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। यह एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। पहला, डर पैदा करो।
आपके दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता आती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरा, फिर समाधान बेचो। उसी डर का समाधान एक नई झाड़ू के रूप में बेचा जाता है और उसे लक्ष्मी का प्रतीक बताकर एक धार्मिक भावना से जोड़ दिया जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पहले कोई आपको बीमार करे और फिर खुद ही उसकी दवा बेचे। सदियों तक जिस बहुजन समाज को ज्ञान, संपत्ति और सम्मान से वंचित रखकर दरिद्र बनाया गया, आज उसी समाज को यह कहकर लूटा जा रहा है कि एक 10-20 रुपए की झाड़ू तुम्हारी किस्मत बदल देगी। अगर एक झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर होती तो भारत में कोई गरीब ही नहीं होता। अगर झाड़ू में इतनी ही शक्ति होती तो इस देश के सबसे अमीर लोग झाड़ू बनाने और बेचने वाले होते। लेकिन ऐसा नहीं है। यह पूरा खेल मनोविज्ञान का है। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी गरीबी का कारण कोई बाहरी शक्ति या कोई वस्तु है, तो आप असली कारणों से भटक जाते हैं। आप ये सवाल नहीं पूछते कि आपको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिली, आपको रोजगार के बराबर मौके क्यों नहीं मिले, आपकी जमीनों पर किसने कब्जा किया, आपके हिस्से के संसाधन कहां गए। आप इन जरूरी सवालों को छोड़कर एक झाड़ू में अपनी समृद्धि खोजने लगते हैं और बस यहीं पर उनका मकसद पूरा हो जाता है। वे चाहते ही यही हैं कि आप असली मुद्दों पर कभी बात न करें, कभी सवाल न उठाएं और बस इन परंपराओं और टोटकों में उलझे रहें। ये एक बहुत बड़ी व्यापारिक और मानसिक लूट है। थोड़ा विराम। यह कहानी सिर्फ एक झाड़ू की नहीं है। यह कहानी उन हजारों विधानों, परंपराओं और रीति रिवाजों की है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को लूटने, बर्बाद करने और मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए गढ़ा गया था। यह सब शुरू हुआ वर्ण व्यवस्था से, जिसे मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने एक धार्मिक कानून बना दिया। इस व्यवस्था ने समाज को 4 हिस्सों में बांटा। ब्राह्मण, जो ज्ञान और पूजा पाठ पर कब्जा करेगा, क्षत्रिय, जो शासन और युद्ध करेगा, वैश्य, जो व्यापार और धन पर कब्जा करेगा, और शूद्र, जो इन तीनों की सेवा करेगा और जिसके पास कोई अधिकार नहीं होगा। और इन सब से नीचे थे अति शूद्र या अछूत, जिन्हें इंसान ही नहीं समझा गया। यह केवल काम का बंटवारा नहीं था, यह अधिकारों और संसाधनों का बंटवारा था। शूद्रों यानी आज के बहुजन समाज को संपत्ति रखने, शिक्षा पाने और हथियार उठाने से रोक दिया गया। क्यों? ताकि वे कभी सिर न उठा सकें। फिर शुरू हुआ परंपराओं का खेल। दान दक्षिणा। आपको डराया गया कि अगर ब्राह्मण को दान नहीं दोगे तो पाप लगेगा, अगला जन्म खराब हो जाएगा। आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा सीधे उनकी जेब में चला गया। कर्मकांड। जन्म से लेकर मृत्यु तक इतने सारे कर्मकांड बना दिए गए कि आपकी पूरी जिंदगी और कमाई इन्हीं में खर्च हो जाए। शादी, बच्चा, गृह प्रवेश, मृत्यु, श्राद्ध, हर मौके पर आपको लूटा गया। पशु बलि और चढ़ावा। देवताओं को खुश करने के नाम पर आपके सबसे कीमती संसाधन जैसे कि पशु, अनाज और घी आपसे ले गए। पवित्र अपवित्र का खेल। आपको अपवित्र बताकर समाज के हर अच्छे मौके से दूर रखा गया ताकि आप कभी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत ना हो पाएं। और यह झाड़ू वाली परंपरा भी उसी बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा है। यह सब इसलिए किया गया ताकि बहुजन समाज, जो इस देश का असली शासक और उत्पादक वर्ग था, कभी एकजुट ना हो सके। वह अपनी गरीबी और अपमान को अपनी किस्मत मान ले और असली लुटेरों से कभी सवाल न करे। वे चाहते थे कि आप गाय को पूजने में, पत्थर को पूजने में, झाड़ू को पूजने में और तरह तरह के व्रत त्योहारों में ही अपनी ऊर्जा और पैसा बर्बाद करते रहें। और जब आप इन सब में उलझे हुए थे, तब वे आपके हिस्से की शिक्षा, संपत्ति और सत्ता पर कब्जा कर रहे थे। थोड़ा विराम। तो सवाल फिर वही है, क्या एक झाड़ू हमारी दरिद्रता दूर कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी दरिद्रता झाड़ू खरीदने से नहीं, बल्कि उस वैचारिक गंदगी को साफ करने से दूर होगी जो हजारों सालों से हमारे दिमाग में भरी गई है। हमें उस अंधविश्वास, उस पाखंड और उन परंपराओं को अपने जीवन से झाड़ू मारकर बाहर निकालना होगा जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है। आज हमें यह समझना होगा कि हमारी गरीबी का कारण हमारी किस्मत या पिछले जन्म के कर्म नहीं है। हमारी गरीबी का कारण वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जिसने हमें शिक्षा, संपत्ति और सम्मान के अधिकार से वंचित रखा। बहुजन समाज के साथियों, अब दिखावा करने का, इन झूठी परंपराओं को ढोने का समय खत्म हो गया है। अब अपने स्वाभिमान और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का समय है।
ये लड़ाई किसी हथियार से नहीं, बल्कि शिक्षा और आर्थिक मजबूती से लड़ी जाएगी। अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दो, उन्हें काबिल बनाओ, ताकि वे उन ऊंचे पदों पर बैठें जहां से हमारे भाग्य के फैसले लिखे जाते हैं। अपने व्यापार को बढ़ाओ, आर्थिक रूप से इतने मजबूत बनो कि आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। एकजुट हो जाओ, अपनी जातियों की दीवारों को तोड़कर एक विशाल बहुजन समाज बनो। जिस दिन हमने यह कर लिया, उस दिन हमें किसी झाड़ू या टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारा ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी लक्ष्मी होगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस संदेश को हर बहुजन साथी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। जय भीम, जय भारत।